वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी की मुलाकात में दो तरफ़ा तिजारत सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान कतर ताल्लुकात की मस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी के ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। कतर के वज़ीर तिजारत का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के अज़म का आदा। मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर के 78वें यौम तासीस की मरकज़ी तकरीब। पाक फ़ौज के जवानों ने 21 तोपों की सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा, तहरीक आज़ादी कश्मीर के तमाम शहदा के जज्बा हुर्रियत को सलाम पेश करता हूँ। अफ़वाज पाकिस्तान ने इस खित्ते की हिफाजत की। अफ़वाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को तमाम शोबों में शिकस्त फाश से दो चार किया। भारत जुल्म के तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को नहीं दबा सका। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 255 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का फ़ज़ाई मियार लाहौर से भी मुज़रे सेहत। AQI 580 रिकॉर्ड। कराची पुलिस की हिरासत में कम उम्र लड़का जाँ बहक। वरसा ने पुलिस पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। इरफान को 3 दोस्तों के हमरा बुध की सुबह आयशा मंजिल से हिरासत में लिया गया। जुमेरात की शाम को वरसा का इरफान की मौत का बताया गया। दिल का दौरा वजह करार दी गई। नौजवान का ताल्लुक बहावलपुर से था। पहली मरतबा कराची घूमने आया। कराची पुलिस चीफ के मुताबिक वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया। मुलविस 3 ASI समेत 7 अहलकारों को मुअत्तल किया गया। वफाकी काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। काबीना ने ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वज़ारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम जमात डिक्लेयर किया जाएगा। वज़ारत दाखिला TLP को कलअदम करार देने का गज़ट नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ारत दाखिला 3 दिन के अंदर TLP को आयद पाबंदियों और वजूहात पर आगाह करेगी। TLP को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। TLP जो कर रही थी वो सियासत नहीं, इंतशार था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, हुकूमत का फैसला किसी मजहबी जमात के खिलाफ नहीं, रियासत का फैसला माइंडसेट के खिलाफ है। माजी में कुछ जमातों पर पाबंदी लगाई गई तो उन्होंने नाम तब्दील कर लिए। पार्टी क़यादत ने फैसला किया है कि माजी की गलतियों को दुरुस्त किया जाए। बाईसवीं हेल्थ एशिया नुमाइश का शानदार इफ्तिताह। हेल्थ एशिया नुमाइश का बाकायदा इफ्तिताह वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने किया। कराची एक्सपो सेंटर में दुनिया भर के वफूद की भरपूर शिरकत। मुस्तफ़ा कमाल की रूसी कारोबारी वफ्द और मास्को एक्सपोर्ट सेंटर के CEO से मुलाकात। मेडिकल टेक्नोलॉजी और सेहत के शोबे में तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। पंजाब में तेज़ तरीन डेवलपमेंट के जदीद दौर का आगाज़ हो चुका है। अवाम में डेवलपमेंट की ज़रूरत का शऊर मुस्बत रुझान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे पर पैगाम। कहा, मुआशी तरक्की और मस्बत तब्दीली के लिए अवामी मालूमात अहम किरदार अदा करती हैं। सुथरा पंजाब, 11 इलेक्ट्रो बस और अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की रोशन दलील है। लाहौर में नैब ऑफिस हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और दीगर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिपोर्ट मंजूर करते हुए केस निपटा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज़ और दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्ज़ाम साबित नहीं हुए। पुलिस ने 2020 में थाना चूंग में मुकदमा दर्ज किया था। नैब ने रायविंड एराजी केस में मरियम नवाज़ को तलब कर रखा था। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री की मनसूखी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने फ्री कैन को जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी।
मोदी की सिफारती नाकामी और खामोशी भारत की आलमी रुसवाई का सबब। मोदी का विश्व गुरु का दावा, आलमी सतह पर ट्रंप के सामने झुककर जमीन बोस। कांग्रेस का मोदी पर ट्रंप के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू की अहम तफसीलात छुपाने का इल्जाम। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश ने कहा, मोदी कौमी पॉलिसी छुपाते और ट्रंप इसका ऐलान करते हैं। ट्रंप ने ही हुकूमती ऐलान से पहले ऑपरेशन सिंदूर रोकने का ऐलान भी किया था। अफगान तालिबान की वहशियाना पॉलिसी ने अफगानिस्तान में आज़ादी इजहार राय का गला घोंट दिया। आलमी इदारे तालिबान को आज़ादी राय के कातिल और इंसानी हुकूक के दुश्मन करार दे चुके हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अगस्त 2021 में इक़्तिदार संभालने के बाद अफगानिस्तान में मीडिया की आज़ादी को तबाह कर डाला। सहाफ़ियों को मामूली तनकीद पर गिरफ्तारी, कैद, तशद्दुद और जबरी गुमशुदगी का सामना है। अफगान तालिबान रजीम पाबंदियों की वजह से 60% मीडिया इदारे बंद हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां यौम तासीस। पाकिस्तान की अमन कायम करने के लिए सुनहरी तारीख। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम दूसरी आलमी जंग के अख्तिताम पर अमल में आया। UN की तश्कील का मकसद आने वाली नस्ल को जंग की लाना से महफूज रखना है। पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को UN मिशन में शमूलियत इख्तियार की। अफ़वाज पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ अमन का क़याम के लिए एक नुमायाँ और तवील तारीख़ है। लाहौर में मोटरसाइकिलों पर वन व्हीलिंग करने वालों की शामत। वन व्हीलिंग करने वाले वन व्हीलर्स ग्रुप पर मुकदमा दर्ज। चंद रोज कबल लड़का लड़की की वन व्हीलिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक वन व्हीलर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। मुल्तान सुल्तान्स के ऑनर अली तरीन की PCB के लीगल नोटिस का ये मामला। अली तरीन का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, नोटिस में तनकीदी बयानात वापस लेने और मुआफ़ी का मुतालिबा किया गया था। लीगल नोटिस में धमकी गई, खामोश नहीं रहूँगा। आज तक रब्ता नहीं किया गया। मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठने के लिए तैयार हूँ। PSL मैनेजमेंट में काबिल लोगों की शमूलियत का मुतालिबा करने पर मुआफ़ी मांगता हूँ। और जनूबी अफ्रीका के T20 टीम के खिलाड़ी इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान के खिलाड़ी कल इस्लामाबाद में रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच मंगल को रावलपिंडी में खेला जाएगा।